अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की। हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रहे, आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। पाक परवरदिगार ला इलाज बीमारियों से आपको हमेशा महफूज रखे, आपकी फैमिली में आपका प्यार मोहब्बत इत्तफाक रहे, रोज़गार में रब करीम इतना इजाफ़ा फरमाए, आप फलाई काम में हिस्सा लें, लोगों के काम आ जाएं और अल्लाह पाक हर इंसान को अच्छी हिदायत दे और अल्लाह पाक घर के तमाम मसले मसाइल अल्लाह पाक हल फरमाए और कोई दुख तकलीफ़ बीमारियाँ आपके नज़दीक ना आए, खुशहाली दे अल्लाह पाक। और नेक ख्वाहिश तमन्ना दिल की जो कोई भी है अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर फरमाए। पाक परवरदिगार हर मैदान में ही आपकी फ़तेह हो, कामयाबी हो और रब करीम आपको किसी का मोहताज ना करे। ये बहुत बड़ी दुआ होती है दोस्तों। अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करे। जब भी आपका हाथ बढ़े, देने के लिए बढ़े, लेने के लिए ना बढ़े, ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह सिर्फ अपना ही मोहताज रखे आपको, अल्लाह पाक अपना ही मोहताज रखे और अल्लाह पाक आपका साया आपकी फैमिली पर कायम रहे और उनके पर्दे सलामत रहे और उन बच्चियों की अल्लाह पाक बेटियों की मदद फरमाए, बहनों की जिनके रिश्ते नहीं आ रहे। अगर रिश्ते आ भी जाएं तो इनकार ही हो जाती है। पूरी फैमिली, घर वाले सब परेशान रहते हैं इसी वजह से। तो अल्लाह पाक उनके जोड़े इन बच्चियों के ज़ाहिर फरमा के उनकी मदद फरमा दे और उन बच्चियों की भी मेरे अल्लाह पाक मदद फरमाए जिनके निकाह हो चुके हैं, रुखसती नहीं हो रही जहेज़ की वजह से। ए अल्लाह पाक ऐसे गरीब वालिदैन उनकी मदद फरमाएं ताकि बच्चियां रुखसत होकर अपने घरों को जा सके। और जो बेगुनाह कैद में हैं, जिनकी ख़ता कोई नहीं, कोई जुर्म नहीं है, बिला वजह सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, ए रब करीम ऐसे मज़लूमों की मदद फरमा दें। और जिनका घर छत नहीं है, रोडों पर सो रहे हैं, किसी के दरवाज़ों पर पड़े हुए हैं, अल्लाह पाक उन्हें अपना घर अता करते, अपना छत अता करते। और जिनके सरों पर कर्ज़े हैं सर की बालों की तरह, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दे। जो हॉस्पिटलों में बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, ए अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमा। और जिनका थानों में, कोर्टों में, हॉस्पिटलों में मसाइल हैं और वो परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। और जो नाफरमान औलाद है उनके दिलों में हुब पैदा करते ताकि वालिदैन की इज़्ज़त करें और अपनी आखिरत संवार लें, अपनी आखिरत अच्छी कर लें। और मेरे मालिक जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही है, तो चाहे एक वक्त में एक माँ की कोख से उसे बहुत सारे बच्चे अता कर सकते हैं और किए भी हैं। और वो भी तेरे ही बंदे हैं मेरे अल्लाह, वो भी तेरे मानने वाले हैं, तुझसे आस लगाए हुए सालों से इंतज़ार में। ए अल्लाह पाक उनके गुलशनों में बहार पैदा कर दे। और ख़ुसूसी दुआ परदेसी भाइयों के लिए जो अपना वतन छोड़कर परदेश में रह रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़कर, ए अल्लाह पाक उनकी हर दुख तकलीफ़ परेशानियां दूर फरमा दे मेरे मालिक। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। अल्लाह पाक किसी की भी आमीन सुन लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प कर रहे हैं दोस्तों। जो नए मेम्बरान हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो मेम्बरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमने क्या कुछ आप दोस्तों की खिदमत के लिए चैनल पर अपलोड किया है, तो दोस्तों आप जब भी यूट्यूब पर आएँ लिखा करें हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। 1800 से ज़ायद वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का बड़ा प्यारा शानदार नुस्खा, इस मौसम के हिसाब से हर दूसरा ही बंदा ठंड की वजह से परेशान है, नज़ला, ज़ुकाम, केरा, सीना जाम,
गले में बलगम का गिर जाना, ठंड महसूस करना, तो ये दोस्तों बेहतरीन है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, मर्द ख़वातीन दोनों ही के लिए यकसा मुफीद है। तो ये चलते हैं नुस्खे की तरफ। अल्लाह की रज़ा के लिए हम नुस्खे पेश करते हैं, आप सिर्फ हमें दुआओं में याद रखा करें। दुआओं से बड़ी दौलत कोई नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। नुस्खा हम बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शिफा मिन जानिब अल्लाह, शिफा मेरे रब ने देनी है। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। सैंपल सा सादा सा कम खर्च नुस्खा है और बहुत ही लाजवाब इसके रिज़ल्ट हैं। बहुत अल्लाह ने इस नुस्खे में शिफा रखी है। आप दोस्तों सबसे पहले फिल दराज ले लें। आप फिल दराज ले लें, 50 ग्राम आप ये ले लें फिल दराज। और 50 ग्राम ही आपने दोस्तों दारचीनी लेनी है, 50 ग्राम ही दारचीनी लेनी है आपने। और 50 ग्राम ही आपने सूंठ लेनी है, 50 ग्राम ही आपने सूंठ लेनी है। और दोस्तों 100 ग्राम आप लेंगे इस्तेखद्दूस। ये इस्तेखद्दूस इतनी प्यारी जड़ी बूटी है, ये नज़ले केरे के लिए। तो इसके नाम से दोस्तों माजून है अतरीफल इस्तेखद्दूस। ये ऐसे समझ लें कि दिमाग का झाड़ू है। जो नज़ला रुका होता है, केरा रुका होता है, जमा होता है, फिर वो गले में गिरता है, गले से सीने पर आ जाता है, फेफड़ों पर आ जाता है। तो ऐसे समझ लें कि ये दिमाग का झाड़ू है। इस जड़ी बूटी के नाम से माजून है नज़ले की, अतरीफल इससे इस्तेखद्दूस। ठीक है जी। अच्छा, ये 100 ग्राम लेंगे आप। और गौ ज़बान 100 ग्राम आप ये लें। अच्छा जी, बाकी जो हर्बल्स हमने बताई हैं वो 50-50 ग्राम है। दारचीनी, फिल दराज और सूंठ ये 50-50 ग्राम है। इस्तेखद्दूस और गौ ज़बान ये 100 ग्राम है। आप चाहें तो इसे आधे हाफ हिस्से में भी बना सकते हैं, यानी कि 25-25 ग्राम आप पहले वाले आइटम ले लें और ये लास्ट में 2 आइटम जो 100 ग्राम बताएं, इसे आप 50-50 ग्राम कर सकते हैं। आप चेक कर लें, ट्राई करें, फिर ज़्यादा बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसे आप ग्राइंड कर लें, पाउडर कर लें, पीस लें। उसके बाद इसमें हनी आपने इतनी ऐड करनी है कि आपकी माजून बन जाए। यानी कि आपने अगर आधा बनाना है तो फिर आपकी 200-250 ग्राम इसमें जो है आपने हनी ऐड करनी है। कोशिश करें कि छोटी मक्खी की ले लें आप, ज़्यादा अच्छी होती है। छोटी मक्खी की ना मिले तो मजबूरी है, तो फिर आप बड़ी मक्खी का शहद भी ले सकते हैं। आधा बनाएंगे तो इसमें 200-250 ग्राम जो है शहद मिला लेंगे तो बेहतरीन माजून बन जाएगी। अगर पूरा वज़न बनाएंगे जितना हमने बताया है तो फिर आपकी शहद जो है 400-500 ग्राम इसमें जाएगी, यानी कि आधा किलो के करीब इसमें जाएगी। तो आप पहले आधा बना लें इसे। तो जब हनी मिलाएंगे तो माशाल्लाह बहुत सारा ये नुस्खा तैयार हो जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। क्योंकि 200 ग्राम माजून होगी, 200-250 ग्राम शहद होगी और 125 ग्राम आपकी जो है 125 ग्राम। तो ये आपकी वो सफ़ूफ जड़ी बूटियों से जो तैयार नुस्खा है वो तैयार हो जाए। आधे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आधा बनाएंगे तो फिर भी माशाल्लाह 300-350 ग्राम आपका शहद मिलाकर तैयार हो जाएगा। अगर हाफ बनाते हैं तो फिर भी इतना बन जाएगा। ठीक है, तो हम तो आपको कोई मशवरा देते हैं तो उसमें आपका फ़ायदा ही करते हैं दोस्तों। इतनी तकरीर करने का मकसद यही था कि आप आधा बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आधे पैसे खर्च होंगे आपके। दोस्तों जब आपकी माजून तैयार हो जाए तो फिर अब इसका तरकीब इस्तेमाल सुन लें। बड़ों को किस तरह देंगे आप और बच्चों को किस तरह आप देंगे तो ये सुन लें आप। इसका इस्तेमाल तरीका, 1 छोटी चम्मच जो है आपने इस्तेमाल करनी है सुबह खाली पेट, नाश्ता से पहले नीम गर्म पानी से। फिर 1-1.5 घंटा नाश्ता नहीं करना आपने। और इसी तरह ही आपने दूसरे टाइम शाम को ले लें, असर मगरिब के दरमियान
नहीं टाइम मिलता तो रात सोते वक्त ले लें। तो ये है इसका तरीका। नीम गर्म पानी से इसे खाएं, इसे दूध से नहीं खाएंगे, इसे नीम गर्म पानी से खाएंगे तो इसके फ़वाइद आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। और बच्चों को अगर देना अपने 10 साल के बच्चे, 4 साल के, 8 साल के, तो चौथाई हिस्सा आप दे दें। यानी कि जो आपको छोटी चम्मच आधी बताई है ना, तो उससे भी आधी आप दे दें नीम गर्म पानी से। और जिन्हें बलगम है, सीने पे, गले में गिरती है, सीने पे आ जाती है, फेफड़ों पर आ जाती है, सीने में जकड़न रहती है, जाम रहता है, छींकें आती हैं, नज़ला केरे ने अपना घर बना लिया है, तो दमे की शिकायत हो चुकी है। बलगमी दमा कहते हैं इसे। सांस की नालियाँ जब बंद हो जाती हैं दोस्तों, फिर सांस पूरी तरीके से नहीं आता, इसे कहते हैं बलगमी दमा। ठीक है जी। तो ये इसके लिए एहतियात आपने करना होगा। 1-1.5 माह जो है आपने दही इस्तेमाल नहीं करनी, चावल आपने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है जी। ठंडी एशिया जो है, जूस वगैरह जो है, गन्ने के रस वगैरह, सत्तू वगैरह, लस्सी वगैरह जो है, ये आपने रोकना होगा। इस चीज़ पे आइसक्रीम वगैरह, ठंडी कोई भी एशिया है, इससे आप दूर रहें। चावलों से इसका एहतियात करें। रायता बनाकर जो खाते हैं दही का, इसका एहतियात करें आप। तो इंशाल्लाह एहतियात करें, नुस्खा इस्तेमाल करें। हम दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा दे। तो ये था आज का प्यारा नुस्खा आपकी नज़र। और इसके अलावा कोई भी मेहमान हमसे मेडिसिन वगैरह मंगाना चाहते हैं, जोड़ों की, फालज की, लकवे की, चेहरे के लिए, बालों के लिए, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए, कोई भी बेऔलादी क्यों नहीं है, तो आप ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे कस्तूरी कोरस हैं, शादी कोरस है, न्यू लाइफ कोरस है। उसके अलावा कस्तूरी पावर प्लस ख़ास अंजवाई के लिए, ख़ास अंजवाई के लिए जो कहते हैं, जाते ही हम बिल्कुल जो है ख्याल ही दिल में नहीं आता है। और जो है नामर्दी की शिकायतें 2-2, 4-4 साल हो गए, हम बिल्कुल लाइफ पार्टनर के नज़दीक नहीं गए। एजेड लोग भी अगर हैं, एजेड उम्र ज़्यादा है, 60 साल से भी ज़्यादा है, 60 साल है, तो आप जो है ये इसकी पहली खुराक ही इंशाल्लाह फ़ख्रे मर्द बनाएगा 1 घंटे में। और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये 100 ग्राम की माजून होती है 5,500 रुपये की, और TCS का खर्चा भी इसमें। और कस्तूरी सुपर पावर कैप्सूल, ये भी 5,500 रुपये के होते हैं। ये भी ख़ास इसी काम के लिए, ये 24 कैप्सूल होते हैं। और उसके अलावा अभी जवानी कोरस हमने ईजाद किया है, सिर्फ उसमें स्पेशल सफ़ूफ़ है 400 ग्राम की, और स्पेशल माजून है 200 ग्राम की। 6,000 का ये कोरस होता है नामर्दी के लिए, जो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, ये शादी हो चुकी है, ये उनके लिए। ठीक है जी। तो ये भी TCS के खर्चे के समेत ही आपको इसका बता रहे हैं। तो कोई भी मेडिसिन मंगवानी हो तो ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।